दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहाँ पर मौजूद थे? दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू भक्ति चैनल, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली अवश्य लिखें। दोस्तों, जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सदैव हमेशा उनके महान भक्त हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। एक महान बलशाली देवता जिन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव हो या भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, यम देवता हो या फिर कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते उनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वो त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है, जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वही महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम यह सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों से एक या दो बार ही मिले हो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। दोस्तों, अब जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, उनके पास आखिर भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज में विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य बाण से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहां वो सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक था, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर मृग समझकर वार कर देता है और बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को अपनी देह त्यागनी पड़ी थी। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब हनुमान जी को ये सब ज्ञात था, तो
हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री हनुमान जी को ये पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या उस वक्त हनुमान जी उनसे मिलने आए थे? अब आपको इसके बारे में विस्तार से बता दे कि हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो सांसारिक मोह माया, सुख और दुख से भी परे थे। इसलिए वो भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण करके धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल में गिरनी पड़ी थी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी उन्हें बैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। और इसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियां के बारे में पता चला था। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम के नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं, इसलिए उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद हैं। उनको ज्ञात था कि श्री रामचंद्र जी ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के भक्त कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच में आंतरिक मन से, आंतरिक तरंगों से मिलन होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में हमेशा उनके साथ विराजमान रहते हैं। इसलिए दोस्त, तो सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु और जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।